दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि गांव वालों ने उस बंजारन लड़की के साथ सही किया या गलत। तो स्वागत है आपका खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है बंजारन की भटकती आत्मा। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम अजीत है। मैं बंगाल के पास एक छोटे से गांव में रहता हूं। हम गांव में मछली पालन का काम करते थे। अब मेरी उम्र लगभग 65 साल की है। ये बात जब की है जब मेरी उम्र 17 साल की रही होगी। उस वक्त घर में मेरे माता पिता और 2 भाई बहन और थे। वो मुझसे छोटे थे। एक का नाम आशीष और छोटी बहन का नाम पूजा था। मैं अपने पिताजी के साथ मछली पालन के काम में उनका हाथ बटा देता था। उन दिनों मेरा एक दोस्त था, उसका नाम हरदेव था। वो अपनी नानी के यहाँ से आ गया था। मैं और हरदेव तालाब पर जा रहे थे, तभी कुछ लोग उसी तालाब की तरफ से बातें करते आ रहे थे। तभी हरदेव बोला, भाई अजीत, ये सब गांव वाले कौन सी भटकती आत्मा की बात कर रहे हैं? मैं बोला, मुझे नहीं पता, चल बापू से पूछेंगे। हरदेव ने हाँ में अपना सर हिला दिया। हम लोग तालाब पर पहुंच गए। तभी मैं अपने बापू से बोला, ये गांव वाले किस भटकती आत्मा की बात कर रहे थे? तभी मेरे बापू बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग इधर उधर की बातों पर कम ध्यान दिया करो। चलो अब घर, शाम होने वाली है। मैं और हरदेव गांव में ही खेल रहे थे। तभी गांव की कुछ औरतें धीरे धीरे भटकती आत्मा की बात कर रही थी। मैंने हरदेव से बोला, कुछ तो बात है जो मेरे बापू हम दोनों से छुपा रहे हैं। तभी हरदेव बोला, चल मेरे साथ, मेरी अम्मा से पूछेंगे उस भटकती आत्मा के बारे में। हम दोनों हरदेव के घर पहुंच गए। हरदेव की अम्मा चूल्हे पर रोटी बना रही थी। तभी हरदेव बोला, अम्मा, सब गांव वाले कौन सी भटकती आत्मा की बात कर रहे हैं, बताओ अम्मा। इतना सुनकर हरदेव की माँ सुन्न हो गई। कुछ देर बाद वो बोली, सुनो बच्चों, ये बात तुम दोनों के जन्म से पहले की है। उस समय गांव में कुछ बंजारे रहने आए थे। वो लोग गांव वालों से कुछ अनाज लेकर अपना गुजारा कर लेते थे। बंजारों के उस ग्रुप में एक बहुत सुंदर लड़की थी। गांव के कुछ पैसे वाले जमींदारों का उस लड़की पर बुरी नज़र पड़ गई। एक दिन वो सब जमींदार लोग उस लड़की को उठा लाए। उस बंजारन लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसके मरने की खबर पूरे गांव में फैल गई। जमींदारों के खिलाफ कोई कुछ ना बोला। कुछ समय तो सही कट गया, पर धीरे धीरे उन सभी जमींदारों की मौत होने लगी। उन सब जमींदारों के मरने के बाद गांव का कोई भी आदमी पुराने ट्यूबवेल की तरफ रात में चला जाए तो जिंदा नहीं लौटता था। तभी गांव में अजीत, तुम्हारे दादाजी ने सब गांव वालों को बोला, बड़े गुरुजी के पास इसका समाधान मिलेगा। तभी कई दिनों ढूंढने के बाद बड़े गुरुजी मिल गए। जब सब गांव वालों ने गुरुजी को गांव में चल रही समस्या बताई तो उन्होंने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और बोले, जमींदारों के कारण जो बंजारों की लड़की ने आत्महत्या करी थी, उस बंजारन लड़की की आत्मा भटक रही है। वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। इतना सुनकर सभी गाँव वाले बुरी तरह डर गए और गुरुजी से बोले, हमें बचा लो। गुरुजी, हम सब निर्दोष हैं। हम लोग जमींदारों के डर के आगे कुछ न बोल पाए। हमें बचा लो गुरुजी। तभी गुरुजी बोले, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कई दिनों पूजा पाठ करने के बाद गुरुजी ने उस बंजारन की आत्मा को पुराने ट्यूबवेल में कैद कर दिया। कई सालों तक सब ठीक रहा, पर कुछ दिनों से पुराने ट्यूबवेल पर गांव के लोगों ने उस बंजारन की भटकती आत्मा को देखा है। इसीलिए बच्चों, तुम उस तरफ मत जाना। तभी हरदेव बोला, माँ, वो गुरुजी कहाँ गए? हरदेव की माँ बोली, पता नहीं अब गुरुजी कहाँ चले गए। इतना सुनकर मैं और हरदेव खेतों की तरफ जाने लगे। तभी हमें पुराने ट्यूबवेल की तरफ से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कई लोग आपस में बात कर रहे हों। हरदेव मुझसे बोला, चल भाई अजीत, देखते हैं कौन क्या बात कर रहा है। हम दोनों पुराने ट्यूबवेल की तरफ चल दिए। जैसे ही हम दोनों वहां पहुंचे, डर के मारे हम बुरी तरह कांपने लगे, क्योंकि वहां कोई ना था।
इतना डरावना माहौल देखकर हम दोनों वहाँ से भागने लगे। तभी हमें किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देने लगी। हम लोग रुक गए। वो लड़की हमें अब साफ साफ दिखाई दे रही थी। डर के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसका सर ही नहीं था। इतना देख हरदेव चक्कर खाकर नीचे गिर गया। तभी वो लड़की की आत्मा मुझसे जो बोली, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वो बोली, एक बुरे तांत्रिक ने मुझे यहाँ से छुड़वा दिया और उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। हर दिन वो मुझसे गांव वालों को पकड़वाकर उनकी बलि चढ़वाता है। मेरे जीवन का धरती पर समय पूरा हो गया है, फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ता। तुम लोगों को मुझे उस तांत्रिक से आज़ाद कराकर मेरी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, नहीं तो मैं उस तांत्रिक की गुलाम बनी रहूँगी और एक एक करके सारे गांव वालों को मार दूँगी। तभी मैं बोला, हम लोग कैसे आज़ाद कराएं तुम्हारी आत्मा को उससे। तभी वो बंजारन लड़की की आत्मा बोली, गांव के जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी गुफा है। उस गुफा में देवी की एक मूर्ति है। उस मूर्ति के सामने एक गड्ढा होगा, वो तुम्हें पता चल जाएगा। उसी में एक मटका दबा है, उसे बाहर निकाल कर तुम फोड़ देना, मैं आज़ाद हो जाऊंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। हरदेव भी होश में आ गया। मैं और हरदेव गांव में पहुंचे और गांव वालों को सारी बात बता दी। सभी लोग गुस्से में उसी तांत्रिक की गुफा में चले गए। उस तांत्रिक को पकड़कर बहुत मारा, इतना मारा कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। वहाँ चारों तरफ गांव वालों के सर कटे हुए पड़े थे, जिनका उस तांत्रिक ने बलि चढ़ाई थी। मैंने और हरदेव ने ज़मीन में से मटका निकाल लिया और फोड़ दिया। एकदम चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। धुएं के बीच में से एक लड़की सभी गांव वालों के सामने आ गई। सभी गांव वाले उसे पहचान गए। तभी वो बंजारन की आत्मा उन सब गांव वालों से बोली, जिसे सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अगर किसी पे जुल्म होता है तो कभी चुप मत रहो, हमेशा सब एकजुट होकर सबकी मदद करो। जैसे तुम लोगों ने आज करा है, वैसे मैं जब मरी थी तब सब मेरी मौत का बदला उन जमींदारों से ले लेते तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। इतना कहकर वो बंजारन की आत्मा गायब हो गई। उस दिनों के बाद से कभी किसी को उसकी भटकती आत्मा नहीं दिखी। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।